यहाँ पे ध्यान से देखो। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हाफमैन कोडिंग एल्गोरिथम। अब देखो ये हाफमैन कोडिंग एल्गोरिथम क्या होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये ग्रीडी टेक्निक है ना। इसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, जैसे नंबर ऑफ कोई से भी अपने पास डेटा होता है, कुछ भी चीज होती है, उसको ये क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है। ठीक है, क्या करता है, कंप्रेस कर देता है। आपको सिंपल से ये समझ के चलना है। सो सेम यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज अ ग्रीडी टेक्निक, जैसे मैंने बोला ग्रीडी टेक्निक है, यूज टू इनकोड द डेटा और कंप्रेस द डेटा। तो इसका यूज क्यों होता है, जो अपना डेटा है उसको क्या करने के लिए, इनकोड करने के लिए, एंड उसको कंप्रेस करने के लिए इसका यूज होता है। क्लियर है। एंड आगे देखो, हाफमैन कोडिंग एल्गोरिथम इज अ लॉसलेस डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम यूज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, मान लो कोई सा एक नंबर है ना, कोई से कैरेक्टर है, मान लो ये यहाँ पे कैरेक्टर है ए, राइट। अब इसको अपन को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर सपोज यहाँ पे अपन रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यहाँ पे इस तरीके से 7-8 बिट लग रही है, तो ये क्या कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा और कम से कम बिट में इसको रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नीडेड टू स्टोर और ट्रांसमिट डेटा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, इट असाइन सॉर्टर कोड टू मोर फ्रिक्वेंट कैरेक्टर्स। तो ये क्या करता है, सॉर्टर कोड में असाइन कर देता है ना, जो नंबर ऑफ अपने कोड होंगे, है ना, जो डेटा होगा उसको नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे असाइन कर देता है। ठीक है, कितनी बिट्स लगेंगे, मिनिमम बिट्स। ठीक है, देन इसके बाद देखो यहाँ पे, एंड लॉन्गर कोड टू लेस फ्रिक्वेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, सो ये सिंपल सा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर डेफिनेशन से कुछ क्लियर नहीं हुआ है, अभी आपको एग्जांपल लेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये 3 टेक्निक है यहाँ पे। अगर ये बोलता है हाफमैन कोडिंग एल्गोरिथम की कौन कौन सी टेक्निक होती है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। ये 3 टेक्निक है। सबसे पहले है ASCII कोडिंग, है ना, और सेकंड अपनी फिक्स्ड लेंथ कोडिंग, थर्ड है अपनी यहाँ पे वेरिएबल लेंथ कोडिंग, और इसी का दूसरा नाम है हाफमैन कोडिंग। तो इस तरीके से ये 3 अपनी यहाँ पे टेक्निक होती हैं। ठीक है, सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अपन एक्चुअल में देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एंड उसके बाद समझते हैं किस तरीके से तीनों मेथड से अपन को सॉल्व करना है क्वेश्चन को, एंड क्या करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, सिंपल से यहाँ पे, फाइंड द मिनिमम बिट्स रिक्वायर्ड फॉर एनकोडिंग द डेटा बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब देखो इसने क्या बोला है, इसने ये नहीं बोला आपको हाफमैन कोडिंग से करना है, बट उसने क्या बोला है आपको यहाँ पे, मिनिमम बिट्स रिक्वायर्ड, है ना। तो आपको यहाँ पे इनकोड करना है जो गिवन डेटा दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। सो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, अब सबसे पहली मेथड से अपन सॉल्व करेंगे, वो कौन सी है, जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाई थी। यहाँ पे देखो, ये सबसे पहली मेथड है अपनी ASCII कोडिंग। ठीक है, इसकी हेल्प से अपन बिट्स को कम करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं अपन, किसकी हेल्प से, ASCII कोडिंग। तो पहली मेथड है अपनी यहाँ पे कौन सी, ASCII कोडिंग। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो चीज अपन को दे रखी है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिंपल सा, गिवन दैट ABCDEF, ये चीज हमें दे रखी है। अब ए यहाँ पे 50 कैरेक्टर है, इसके 10 है, इसके 30 हैं, इसके 5 हैं, 3 है, 2 है। ये अपन को कैरेक्टर यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, जो अपनी ASCII कोडिंग है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपने टोटल कैरेक्टर्स इन ASCII कोडिंग, ठीक है। सो टोटल कितने कैरेक्टर्स होते हैं, स्टैंडर्ड कैरेक्टर। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, इसमें टोटल होते हैं 128 कैरेक्टर्स। कितने, 128 कैरेक्टर। एंड सेकंड थिंग, कि इन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट यहाँ पे स्टोर रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सिंपल से लिखता हूँ कि कैरेक्टर ईच कैरेक्टर इज
stored as a 7 बिट, ठीक है, एज अ 7 बिट। सो आपको ये याद रखना है यहाँ पे 7 बिट रिक्वायर्ड होती हैं ईच कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और यहाँ पे सो सिमिलरली अपन वही चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। आगे बढ़ते थोड़ा सा इसके ऊपर स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो टोटल कैरेक्टर कितने हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले ABCDEF, है ना, ये कैरेक्टर नहीं अपने, कैरेक्टर ये है कितनी बार ये फ्रीक्वेंसी इनकी दी हुई है। सो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 50, देन 10, 30, 5, 3, 2। इन सबको प्लस करो। तो अपन प्लस करते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल कैरेक्टर। तो टोटल कैरेक्टर यहाँ पे 50 + 10 + 30 + 5 + 3 + 2, तो ये टोटल कितना हो गया अपना 100, ठीक है। सो टोटल यहाँ पे 100 हो गया, मतलब अपने जो कैरेक्टर हैं टोटल वो 100 है। अब 100 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट रिक्वायर्ड होगी, बहुत सिंपल है। एक कैरेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए 7 बिट रिक्वायर्ड होती है, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल कैरेक्टर मल्टीप्लाई 7 बिट, है ना। सो ये अपना कितना आएगा, टोटल कैरेक्टर 100 है, मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये 700 अपना आ जाएगा। इस तरीके से अपना यहाँ पे 700 आ जाएगा। सो आपको एक चीज़ पता चल गई, यहाँ पे टोटल कैरेक्टर अपने कितने 100, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 7 बिट रिक्वायर्ड होती है। तो जो अपने 100 कैरेक्टर हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 700 बिट रिक्वायर्ड होंगी, बस और कुछ नहीं करना है। यही है अपनी ASCII कोडिंग, ठीक है। इस तरीके से अपना रहता है। अब अपन इसका सेकेंड वाली टेक्निक्स के थ्रू देखते हैं किस तरीके से होता है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन बात करने वाले सेकंड जो अपनी टेक्निक है। अब सेकंड टेक्निक है क्या, वैसे सेकंड टेक्निक का नाम है यहाँ पे नाम है फिक्स्ड लेंथ, कोडिंग, है ना, फिक्स्ड लेंथ कोडिंग। अब देखो इसकी स्पेशल बात यह है, पहले तो अपन को जो चीज़ दे रखी वो लिखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि गिवन दैट A B C D E एंड F, ये चीज़ अपन को दे रखी है। इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 30, इसकी वैल्यू 5 है, 3 है एंड 2 है। ये चीज़ अपन को दे रखी है ना। याद ये रखना है आपको यहाँ पे कि इसमें जो फिक्स्ड लेंथ कोडिंग है, इसमें ईच कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट रिक्वायर्ड होती है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ईच कैरेक्टर रिक्वायर्ड 3 बिट्स, ठीक है। सो ईच कैरेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट की रिक्वायरमेंट होती है। सो सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल अपने कितने कैरेक्टर हैं। यहाँ पे अपन लिखते हैं कि टोटल कैरेक्टर कितने दे रखे हैं, टोटल कैरेक्टर, सो वो दे रखे हैं अपन को 100, है ना। अभी अपन ने कैलकुलेट किया है 100 अपन को टोटल दे रखे हैं। सो अपन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो अपना टोटल कैरेक्टर है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 3 का, बिकॉज यहाँ पे 3 बिट है ना। सो 3 बिट का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 100 × 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 300। सो यहाँ पे सिंपल हो गया कि जो टोटल अपने कैरेक्टर हैं जो 100 हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 300 बिट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इस तरीके से अपन को करना है, सिंपल है। चलो लास्ट मेथड देखते हैं अपन। अब देखो जो यहाँ पे थर्ड टेक्निक है अपनी वो क्या है। अब थर्ड टेक्निक का नाम है अपना वेरिएबल लेंथ कोडिंग, या फिर इसको हाफमैन कोडिंग बोलते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन वेरिएबल लेंथ कोडिंग, ठीक है, वेरिएबल लेंथ कोडिंग, या फिर इसी को बोलते हैं अपन यहाँ पे हाफमैन कोडिंग, ठीक है। इस तरीके से अपना रहता है। अब इसमें क्या रहता है, इसमें बहुत सिंपल है, जो आपने ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न किया है सेम एज इट इज आपको वैसे ही करना है और कुछ नहीं करना। बस आपका जो कैरेक्टर होंगे ना, जो भी आप नंबर लिखोगे उसके ऊपर कैरेक्टर को आपको रिप्रेजेंट करना है ना। और लास्ट में आपको क्या करना है, बिट वगैरह उसको लिख देना है, असाइन कर देना है एंड दैट्स इट। सो सबसे पहले अपन को जो चीज़ दे रखी है वो लिखते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले कि गिवन दैट, सो यहाँ पे लिखते हैं अपन गिवन दैट क्या चीज़ अपन को दे रखी है। सो हमें दिया है ABCDE और F, 50, 10,
30 और 5 3, इस तरीके से अपन को यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अपन को क्या करना है, इसको अपन को एक ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको अरेंज करते हैं, है ना। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 यहाँ पे क्या करेंगे, अरेंज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सो किस तरीके से होगा, सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, देन 3 आएगा, 5 आएगा, देन 10 आएगा, फिर यहाँ पे 30 आएगा, फिर 50 आएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले एफ आएगा, है ना, 2 के लिए, फिर यहाँ पे ई आएगा, देन डी आएगा, देन बी आएगा, फिर सी आएगा और लास्ट में ए आएगा। सो यहाँ पे इसका आ रहा है 2 3 5 और यहाँ पे 10 30 और 50। इस तरीके से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब देखो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 2 कैरेक्टर आपको मिनिमम दे रखे हैं उनको सिलेक्ट करना है। सो स्टेप नंबर यहाँ पे 2, सिलेक्ट 2 मिनिमम कैरेक्टर। ठीक है, सो इनको अपन को सिलेक्ट करना, सो एफ और ई को सिलेक्ट करना है। सो किस तरीके से होगा, सिंपल है, अपना यहाँ पे हो जाएगा एफ में क्या है 2 एंड यहाँ पे अपना जो ई है उसमें है 3। सो अब इसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, हिप ट्री बनाएंगे, है ना। कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से, यहाँ पे अपन आराम से हिप ट्री बना सकते हैं। सो सबसे पहले अपना यहाँ पे आ जाएगा 2 कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा अपना 3 लाइक दिस। ठीक है, और दोनों को अगेन अपन क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे कुछ इस तरीके से। सो जब इनको मर्ज किया तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। इस तरीके से अपना सिंपल सा हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 के सामने आपको एफ लिख देना है और यहाँ पे ई लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से सिंपल सा आपको यहाँ पे लिख देना है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, अब सेम आपको सबसे पहले तो इसको हटा देना जो अपन को दे रखा है ना, डेटा जिसमें अपन ने 2 और 3 को ले लिया, उसको रिमूव कर दो। और जो न्यू बिट अपनी आ गई है, मतलब जो न्यू डेटा आया है उसको अपन को यहाँ पे लिख देना है। सो अपन यहाँ पे लिखते हैं स्टेप नंबर 3। सो यहाँ पे लिखते हैं स्टेप नंबर 3। अब क्या लिखेंगे, ऐड न्यू कैरेक्टर एंड अपडेट लिस्ट, और लिस्ट को अपडेट करेंगे। ठीक है, सो अब सिंपल सा अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, न्यू कैरेक्टर क्या है अपना 5, और ऑलरेडी उसमें 5 है, 5 एंड उसके बाद अपना यहाँ पे है 5, देन उसके बाद 10 है, फिर 30 है, फिर 50 है। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका तो अपन को पता है, यहाँ पे ये थोड़ा सा अपन इसको स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे देखो, अब ये जो अपना 5 है, ये वाला 5, तो इसका यहाँ पे जो अपना कैरेक्टर है वो है डी, एंड यहाँ पे जो अपना 10 है उसका है बी, फिर यहाँ पे सी और यहाँ पे ए। इस तरीके से है। ठीक है, अब एज इट इज अपन क्या करते हैं, इसको भी सेम सेलेक्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, स्टेप नंबर 4। अब इसमें भी अपन को 2 मिनिमम को सिलेक्ट करना है। सो ये 5 ऑलरेडी अपने पास बना हुआ है, और यहाँ पे इस 5 को और सिलेक्ट करना है। सो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 कुछ इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे ये 5 ऑलरेडी बना हुआ है। सो यहाँ पे ये 5 और ये कनेक्ट है यहाँ पे 2 के साथ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 के साथ। ये F का है और ये E का है, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे अपन यहाँ पे। तो ये हो गया अपना 10, और ये जो अपन ने यहाँ पे 5 लिखा है इसका कैरेक्टर है D। ठीक है, सो इस तरीके से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। और एज इट इज अब आगे बढ़ेंगे। अब स्टेप नंबर अपन यहाँ पे 5, तो स्टेप नंबर 5 लिखते हैं अपन यहाँ पे स्टेप 5। अब स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, फिर से लिस्ट को अपडेट करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, ऐड न्यू कैरेक्टर एंड अपडेट लिस्ट। अब देखो यहाँ पे अपन कुछ क्यों नहीं लिख रहा है, बिकॉज ये अपन ने टोटल ऐड करके लिखा है ना। इसका कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे जो अपने कैरेक्टर पहले से दिए हुए हैं, राइट। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे 10, और यहाँ पे एक 10 ऑलरेडी है उसमें 10, और यहाँ पे 30 और यहाँ पे 50। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो 10 है ये तो अपन ने अभी अभी ये वाला 10 लिखा है, और एक 10 उसमें पहले से है, तो इसका कैरेक्टर है बी, सी और ए। इस तरीके से हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे स्टेप नंबर 6।
तो स्टेप नंबर यहाँ पे 6 लिखते हैं अपन। और स्टेप नंबर 6 में क्या करना है अपन को, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट टू मिनिमम यहाँ पे कैरेक्टर, ठीक है। सो यहाँ पे अब इसको सिलेक्ट करते तो ये अपना 10, एक 10 पहले से था, है ना, बना हुआ है ऊपर, और एक यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ऊपर वाले को अपन कॉपी कर लेते हैं इसको। सो यहाँ पे इसको अपन ने एज इट इज कॉपी कर लिया। एंड सेकंड अपना यहाँ पे एक और 10 था, सो इसको भी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 10 है। अब इन दोनों को अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मर्ज कर देते हैं। सो यहाँ पे मर्ज करते हैं। सो 10 और 10 कितना हो गया, 20। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन अपन क्या करेंगे, लिस्ट को अपडेट करेंगे। सो यहाँ पे सिंपल सा अपन नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं यहाँ पे। सो स्टेप नंबर अपनी हो जाएगी 7। 7 में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐड न्यू कैरेक्टर एंड अपडेट लिस्ट। यहाँ पे भी लिख लेना 10 की जगह पे बी। अब देखो अपनी लिस्ट इस तरीके से हो जाएगी, ये 20 देन 30 और यहाँ पे 50 इस तरीके से था। अब यहाँ पे 20 अपन ने अभी अभी लिखा है, इसका यहाँ पे नंबर क्या था, सी, और यहाँ पे ए, इस तरीके से था। सो अगेन अपन नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, स्टेप नंबर अपनी 8। अब 8 स्टेप में क्या करेंगे अपन, इन दोनों को, इसको और इसको फिर से ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे फिर से क्या बनाएंगे, ट्री बनाएंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट टू मिनिमम लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ कैरेक्टर, जो भी बोलो, कैरेक्टर या फिर लेंथ, ठीक है। सो अपन 20 और 30 को सिलेक्ट करते हैं। ये अपन ने ऑलरेडी बनाया, इसको कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ पे अपन ने इसको ऐड कर लिया और यहाँ पे 30 है। सो अपन 30 को यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये 30 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। सो अब इसको अपन मर्ज करते हैं। सो ये कितना हो जाएगा अपना, 50 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं 30 का कैरेक्टर है सी। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब अपन को फिर से क्या करना है, अगेन लिस्ट को सेम कॉपी करना है ना। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमें रहेगी। सो अपन इसको कॉपी कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब अपन लिखते हैं स्टेप नंबर अपनी 9, राइट, स्टेप नंबर 9। अब अपन को क्या करना है, फिर से यहाँ पे लिख देते हैं ऐड न्यू लेंथ इन लिस्ट एंड अपडेट लिस्ट, ठीक है। सो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखते हैं। सो उसमें क्या बचा है, अब देखो ऊपर ऊपर अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँ, यहाँ पे 20 हो गया, 30 हो गया, 50 बचा है और एक 50 अपना ये अभी आ चुका है। सो ये 50 एंड एक और 50, इसका कैरेक्टर क्या है, ए है, राइट। अब अपन स्टेप नंबर जो अपन 9 यहाँ पे 10 लिखेंगे, स्टेप नंबर 10, इसमें क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट रिमेनिंग लेंथ, ठीक है। सो अब रिमेनिंग लेंथ को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने 50 वाली जो यहाँ पे लिखी थी उसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ये अपनी 50 वाली आ गई और इसका यहाँ पे सर्कल बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक और 50 आ जाएगा। सो वो 50 यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। और अब दोनों को अपन यहाँ पे क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। सो यहाँ पे दोनों को मर्ज करेंगे, सो ये हो जाएगा 100 और यहाँ पे ये इसका कैरेक्टर हो जाएगा ए, ठीक है, क्लियर है। अब इसका भी अपन यहाँ पे बी ही लिख देते हैं सेम पेन से, ये हो जाएगा अपना बी। सो इस तरीके से अपन ने फाइनल यहाँ पे लिस्ट बना ली है। अब अपन को क्या करना है, अब इसमें यहाँ पे अपन को असाइन करना है यहाँ पे बाइनरी नंबर्स, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से असाइन करना है। देखो स्टार्टिंग में सबसे टॉप पे आ जाओ एंड यहाँ पे इसमें जो अपनी ये एजेस है यहाँ पे आपको दे देना है 0, यहाँ पे दे देना है 1। देन उसके बाद जहाँ जहाँ भी आप आ रहे हो लेफ्ट साइड में आपको 0 देना है, राइट साइड में 1। अब आप उल्टा भी दे सकते हो, है ना। सो यहाँ पे 0 1, यहाँ भी 0 1, यहाँ भी 0 1, यहाँ भी 0 1, इस तरीके से 0 1 0 1 अपन ने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं। सो यहाँ पे एक बार लिख देना, यहाँ पे लिख देना आप कि असाइन बाइनरी
वैल्यू। ठीक है, किस तरीके से अपन ने असाइन की, अपन ने यहाँ पे लेफ्ट जो ब्रांच है, ठीक है, लेफ्ट ब्रांच में अपन ने क्या लिखा, 0 लिखा, एंड अपन ने राइट ब्रांच में क्या लिखा, 1 लिखा। इस तरीके से अपन ने ये चीज़ लिखी है। इसको यहाँ पे बॉक्स के अंदर मैं रख देता हूँ। ठीक है, अब देखो किस तरीके से अपन को इसको सॉल्व करना है। सो सबसे पहले अपन जितने भी कैरेक्टर थे वो लिखो। सो यहाँ पे नेक्स्ट मूव है अपनी ये। सो ए बी सी डी ई और एफ, ये अपने सारे कैरेक्टर थे, है ना। इनको अपन ने यहाँ पे लिख लिया कुछ इस तरीके से। क्लियर है, ये अपन ने कैरेक्टर को लिख लिया। अब देखो सिंपल आपको क्या करना है, जो इसकी लेंथ दी हुई थी वो लेंथ लिखना है। मतलब यहाँ पे दिया था 50, ए का 50, और यहाँ पे बी का कितना दिया था 10, और यहाँ पे सी का 30, डी का दिया था अपन को 5, और यहाँ पे 3 और 2, ये चीज़ दे रखी थी। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसका मल्टीप्लाई करना है कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस यहाँ पे जा रही हैं उसके ऊपर, है ना, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर अपन ध्यान से देखें तो सबसे पहले 50 कहाँ पे है, ए देखो ए कैरेक्टर कहाँ पे है अपना। सो यहाँ पे है ए अपना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, है ना। अब इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे जो अपना रूट है, इसे क्या बोलते हैं, रूट ऊपर वाले को, उससे कितनी यहाँ पे एजेस आ रही हैं, तो एक ही एजेस आ रही है ना, मतलब यहाँ पे फर्स्ट लेवल। तो यहाँ पे आप 1 से इसका मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे बी को देखो, बी कहाँ पे है अपना, यहाँ है। ठीक है, अब बी में देखो कितनी एजेस आ रही है, 1, ये अपनी 1, ये अपनी 2, एंड एक अपनी यहाँ पे ये 3। तो यहाँ पे 3 एजेस आ रही, तो अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे सी में देखो, सी कहाँ है, यहाँ पे। अब इसमें कितनी आ रही है, 1 एंड 2, 2 आ रही हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद डी देखो कहाँ पे है, तो अपना डी यहाँ पे है। अब इसमें कितनी आ रही है, 1 2 एंड 3 एंड 4, तो यहाँ पे 4 आ रही हैं, तो अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखो जो अपना ई है और एफ है, ई और एफ दोनों यहाँ पे नीचे हैं। जैसे ई यहाँ पे है और एफ अपना ये है ना, एफ अपना ये है। सो यहाँ पे कितनी ब्रांचें आ रही, 4 तो यहाँ तक आ रही थी, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 ब्रांचेस आ रही हैं। सो अपन यहाँ पे 5 लिखते हैं और यहाँ पे ही 5 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपना आंसर क्या आता है। सो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा अपना 50, यहाँ पे आएगा अपना 30, यहाँ पे आएगा अपना 60, यहाँ पे आएगा अपना 20, यहाँ पे आएगा 15, और यहाँ पे आएगा 10। इस तरीके से अपन को यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, राइट। सो यहाँ तक आपको होप क्लियर हो गया होगा, है ना। अब क्या करना है अपन को, अब यहाँ पे अपन को लिखना है कि कितने बिट्स में अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ बिट्स लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। देखो अपन को यहाँ पे देखना है जो अपना 50 है ना, यहाँ पे देखो 50, उसकी लेंथ क्या थी 50। सो ए में देखो कहाँ कौन कौन सी आप यहाँ पे 0 और 1 पे किस तरीके से आ रहे हो। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, बिट्स लिखना है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, उसकी लेंथ मैटर करती है ना। कितनी बिट्स आपने ली है वो मैटर करता है। सो यहाँ पे देखो ये 50 है, सो ए कहाँ पे अपना, ए अपना यहाँ पे है। सो ये इसमें कितनी बिट आ रही है अपनी, एक ही, है ना, यहाँ पे 0, तो अपन ने यहाँ पे 0 लिख दिया। देन उसके बाद अपना जो बी है वो 10 है, सो यहाँ पे बी है। अब देखो कहाँ कहाँ से आप इसमें आ रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे 1, देन फिर यहाँ से यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे आओगे। ठीक है, सो 1 0 0 इस तरीके से लिखोगे, मतलब 1 0 0। उसके बाद आप यहाँ पे देखो 30 यानी सी, ये 30, तो ये 1 1। ठीक है, सो 1 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 एंड 1, इस तरीके से हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे 5 यानी डी, तो यहाँ पे डी कहाँ पे है अपना, डी अपना यहाँ पे है। सो देखो कहाँ से आप आ रहे हो इसमें, सबसे पहले ये अपना 1 है ना, ये अपना 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये अपना 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 0, एंड उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे 1 1 0 1, और यहाँ पे 0। ठीक है, 1 0 1 0 इस तरीके से। सो इनको आप लिखो 1 0 1 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 1 0, इस तरीके से आप यहाँ पे आ रहे हो। उसके बाद यहाँ पे 3 मतलब ई, तो ई कहाँ पे अपना, यहाँ पे है ना, ये है अपना ई। तो यहाँ पे देखो यहाँ तक तो अपन को पता है, यहाँ तक तो पता है, इसके जस्ट ऊपर आ जाओ। सो 1 0 1, देन फिर यहाँ पे भी आप 1 आओगे, है ना, और यहाँ पे भी आप 1 आओगे। ठीक है, इस तरीके से आओगे, मतलब क्या हो जाएगा अपना, अपना हो जाएगा 1 0 1 1 1, इस तरीके से हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे क्या है,
लास्ट में जब आप ऐप पे आओगे तो यहाँ पे है, मतलब लास्ट वाले को आपको रिप्लेस कर देना। यहाँ पे देखो लास्ट वाला 1 है, इसमें 0 है बस, और कुछ नहीं करना, बाकी सेम रहेगा। सो 1 1 0 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये अपनी यहाँ पे क्या होंगी, बिट्स होंगी। ये क्या हो जाएंगी, अपनी बिट्स हो जाएंगी, जो आपको दिख रहा है ना। बस आपको इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सो होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो अपना यहाँ पे हाफमैन कोडिंग है उसमें क्या करते हैं एंड कैसे करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। ये देखो जिस तरीके से अपन ने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप किया है, सारी चीज़ें आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है।